हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाला हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि ये छोटा है लेकिन बहुत ही हिम्मत वालों का मुल्क है ये। इस मुल्क को मोटर बाइक्स का मुल्क भी कहा जाता है। यहाँ के लोग सांप से डरते नहीं हैं, बल्कि दोस्तों स्नेक्स वाइन पीते हैं ये लोग। दोस्तों, आप लोगों को बताता चलूं कि दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैक पेपर का प्रोडक्शन भी यही मुल्क करता है। इस मुल्क के लोगों का मानना है कि वो ड्रैगन्स की फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसी वजह से यहाँ पर ड्रैगन्स को पूजा जाता है। दोस्तों, किसी भी मुल्क में कछुओं को इतनी इज्जत नहीं दी जाती जितना कि इस मुल्क में दी जाती है। एक ऐसा मुल्क जहाँ पिछले 39 सालों से एक शख्स ने ना नाखून काटे हैं और ना ही नहाया है। यहाँ के लोग खानों में बहुत शौक से बंदरों का दिमाग खाते हैं। ऐसी बहुत सी दिलचस्प मालूमात हम आपको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और नए दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल ट्रैवल एंट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल की घंटी पर लाजमी क्लिक करें। तो आइए वीडियो का आगाज करते हैं। वियतनाम, जिसका ऑफिशियल नेम सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम है, ये जनूबी मशरकी एशिया में इंडो चाइना पर वाक़या एक खूबसूरत मुल्क और रौनकों वाला मुल्क है। यहाँ बेशुमार तामीराती और पुराने विरसे मौजूद हैं। इस मुल्क में एक ऐसा ब्रिज भी तामीर किया गया जो इंसानी हाथों के मुजस्मों पर तामीर किया गया। इस ब्रिज को गोल्डन ब्रिज का नाम दिया गया। ये अपने अनोखे स्ट्रक्चर और शानदार लोकेशन की वजह से न सिर्फ वियतनाम बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर मारूफ है। इस पुल की मुनफरिद बात यह है कि जब यहाँ इंसान चलता है तो ऐसा लगता है कि इस पुल को देव हैकर हाथों ने थाम रखा हो। सयाह लाखों की तादाद में इस पुल को देखने के लिए इस मुल्क का विजिट करते हैं। ब्रिज के ऊपर से ली गई तस्वीर और वीडियोस कमाल का व्यू देती हैं। वियतनाम की जमीनी सरहदों पर नजर डालें तो ये मुल्क शुमाल में चीन से और मगरिब में लाओस और कंबोडिया से मिलती हैं। दूसरी जानिब समंदर है जिसकी सरहद थाईलैंड के साथ, खलीज थाईलैंड, फिलिपाइन, इंडोनेशिया और मलेशिया से बहरा जनूबी चीन से मिलती हैं। चाइना के साथ इसकी सरहद 1297 किलोमीटर तवील है, लाओस के साथ 2100 किलोमीटर और कंबोडिया के साथ 1157 किलोमीटर लंबी सरहद है। वियतनाम का कुल रकबा 3,31,344.42 मुरब्बा किलोमीटर है। दुनिया में रकबे के लिहाज से ये 66वां सबसे बड़ा मुल्क है और ये एशिया का 19वां सबसे बड़ा मुल्क है। वियतनाम का दारुल हुकूमत हैनोई है। ये मुल्क का अजीम तरीन शहर है। ये शहर दुनिया के जदीद तरीन और फास्ट तरीन शहरों में शुमार होता है। यहाँ ऊंची ऊंची बड़ी बिल्डिंग सयाहों की तवज्जो का मरकज रहती हैं। वियतनाम में सांपों से तैयार करदा वाइन बहुत शौक से पी जाती है। ये लोग सांप को एक शीशे के जार में डाल देते हैं और ऊपर से चावलों की शराब से इसको फुल कर देते हैं। चंद दिनों बाद सांप निकालकर शराब का इस्तेमाल करते हैं। हत्ता कि ये लोग सांपों के अलावा बिच्छू, जहरीले केकड़े और मगरमच्छ को चावलों की शराब में डाल देते हैं और चंद दिनों बाद शराब इस्तेमाल कर लेते हैं। वियतनाम की कौमी जुबान वियतनामी है। इसके अलावा चाइनीज, लाओस, कंबोडियन, फिलिपीनी, थाई और इंग्लिश जुबानें बोली जाती हैं। यहाँ के तकरीबन हर शहरी को इंग्लिश जुबान जरूर आती है क्योंकि यहाँ हर साल 5 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करने के लिए आते हैं। टूरिस्ट इंडस्ट्री यहाँ की मैशियत का बहुत बड़ा सहारा है। वियतनाम का कॉलिंग कोड +84 है और इंटरनेट डोमेन नेम .vn है। वियतनाम जितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, इसने आने वाले चंद सालों बाद दुनिया का तरक्की याफ्ता और फास्ट तरीन मुल्क बन जाना है। ये मुल्क वक़्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे और इंडिया से 1.5 घंटे आगे है। वियतनाम दुनिया का सबसे आला कॉफी पैदा करने वाला और दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा कॉफी पैदा करने वाला मुल्क है। वियतनाम के लोग खाने में सी फूड के अलावा कुत्ता, बिल्ली, मगरमच्छ, चूहे, सांप और सूअर का गोश्त इस्तेमाल करते हैं और ये लोग इन्हें इंतहाई शौक से खाते हैं। लोग इनको अपने घरों में पालते हैं और इनको खाते हैं। यहाँ आपको हर जानिब हराम खाने मिलेंगे। हलाल खाने मिल तो जाते हैं लेकिन बड़ी मुश्किल से।
अगर यहाँ के लोगों के मजहब पर नजर डाली जाए तो आबादी का 86.32% हिस्सा ऐसे लोगों पर मुश्तमिल है जिनका कोई मजहब नहीं। 6.1% कैथोलिज्म, 4.79% बुद्धिज्म, 1% प्रोटेस्टेंट, 0.7% इस्लाम और बाकी दूसरे मजाहिब से ताल्लुक रखते हैं। वियतनाम में एक बाजार लव मार्केट के नाम से मशहूर है, जहां हर हफ्ते की रात कवारे लड़के अपने हमसफर को मुंतखब करने के लिए वहां जाते हैं। मुल्क में हर साल 1000 से ज्यादा लोग एड्स की बीमारी का शिकार हो जाते हैं। वियतनाम में आप जहां भी नजर दौड़ाएंगे आपको सिर्फ बाइक्स ही नजर आएंगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक वियतनाम के रोड्स पर रोजाना 3 करोड़ बाइक्स दौड़ती हैं। मोहतरम नाजरीन, लियोन पोंग हियोन ने गुज़श्ता 39 सालों से अपने हाथों के नाखून नहीं काटे। इसके नाखून 535 सेंटीमीटर लंबे हैं और बिल्कुल बेलदार दरख्तों की शाखों की तरह हैं। इसको खाना खिलाने, कपड़े पहनने तक की तमाम सहूलियात इसकी बीवी फराहम करती है। वियतनाम की औरतें मर्दों से ज्यादा शराब भी पीती हैं और सिगरेट नोशी भी करती हैं। ये एक महंगा मुल्क है जहां आपका रोजाना $200 तक का खर्चा आता है। वियतनाम में खेती बाड़ी का बहुत ज्यादा काम है। मुल्क की 40% से ज्यादा आबादी एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। ये मुल्क दुनिया में सबसे ज्यादा ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च एक्सपोर्ट करने वाला मुल्क है। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया का 40% ब्लैक पेपर सिर्फ इसी मुल्क में काश्त किया जाता है। खेती बाड़ी के अलावा यहाँ मछली का कारोबार बहुत ज्यादा है। वियतनाम मछली दूसरे मुल्कों में भी एक्सपोर्ट करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा मछली साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जाती है। मोदी दोस्तों, वियतनाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत ड्रैगन्स को पूजती है, इसे अपना देवता मानती है। यहाँ पूरे मुल्क में आपको ड्रैगन्स के मुजस्मे हर जगह देखने को मिलेंगे। वियतनाम के लोगों का मशहूर खाना जो ये बहुत शौक से खाते हैं वो है बंदर का सर। मोहतरम नादरीन, ड्राई फ्रूट्स में काजू को बहुत शौक से लोग खाते हैं। मैं आपको बताता चलूं, दुनिया में सबसे ज्यादा काजू पैदा करने वाला मुल्क भी वियतनाम है। वियतनाम अपना काजू पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट करता है। वियतनाम के पहले प्रेसिडेंट हो ची मिन थे, जिन्होंने अपनी मेहनत से इस मुल्क को आज़ादी दिलवाई और दुनिया में एक मुकाम बनाया। ये लोग हो ची मिन को अपने खुदा की तरह पूजते थे और आज भी पूछते हैं। हो ची मिन की डेड बॉडी को आज भी म्यूजियम में रखा गया है। कोई भी शख्स इस इंसान की डेड बॉडी को देख सकता है। आपको बताता चलूं कि वियतनाम का नया साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। लोग इस दिन खूब इंजॉय करते हैं। रोड्स पर खूब हल्ला गुल्ला होता है। वियतनाम के लोग फुटबॉल को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्या आपको पता है कि वियतनाम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहां परफ्यूम रिवर यानी खुशबू वाला दरिया मौजूद है। दरअसल बात कुछ यूं है कि इस दरिया के किनारे पर हर तरफ खुशबूदार फूलों वाले दरख्त और पौधे लगे हुए हैं, जिनके फूल टूटकर दरिया में गिरते हैं और यूं पानी से खुशबू आने लगती है। इसीलिए इस दरिया को परफ्यूम रिवर का नाम दिया गया। मोहतरम नादरीन, वियतनाम एक ऐसा मुल्क है जहां सदियों तक दूसरे मुल्कों ने कब्जा किए रखा। इस पर चाइना ने 1000 साल, फ्रांस ने 100 साल और अमेरिका ने 10 साल कब्जा किए रखा। वियतनाम जंग दुनिया की महंगी तरीन जंग तस्वर की जाती है। 1954 से 1975 तक शुमाली और जनूबी वियतनाम एक दूसरे के सख्त खिलाफ थे। इस जंग में शुमाली वियतनाम के साथ सोवियत यूनियन और चाइना थे, जबकि दूसरी जानिब जनूबी वियतनाम के साथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, जनूबी कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड शामिल थे। अमेरिका ने अपने 5 लाख फौजी यहाँ उतारे और 30 लाख जाने मौत की नींद सो गईं। इससे ज्यादा नुकसान शुमाली वियतनाम का हुआ, जिसमें 11,76,000 फौजी मारे गए और 6 लाख फौजी जख्मी हुए और दूसरी जानिब जनूबी वियतनाम के 2.5 लाख फौजी मारे गए, जिनमें अमेरिका के 58,000 फौजी भी शामिल थे। ये जंग 20 अप्रैल 1975 को जनूबी वियतनाम को शिकस्त देने तक जारी रही। शुमाली वियतनाम फातेह हुआ। इस तरह एक नया जमहूरिया कायम हुआ।
ये अमेरिका के लिए उस वक्त इबरतनाक शिकस्त थी। वियतनाम का झंडा 2 रंगों पर मुश्तमिल है, लाल और पीला। लाल रंग खून की होली और कुर्बानियों को जाहिर करता है और दरमियान में बना पीले रंग से बना हुआ सितारा एक नई उमंग को जाहिर करता है। वियतनाम की कुल आबादी 10.5 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 15वां सबसे बड़ा मुल्क है। वियतनाम में कछुए को लोग पूजते भी हैं और खुशकिस्मती की अलामत भी समझते हैं। लोग इन्हें घरों में पालते हैं और इनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। इनका मानना है कि कछुआ घर में रखने से खुशियां आती हैं। हो ची मिन सिटी दूसरा सबसे बड़ा शहर है। इस शहर को 1698 में आबाद किया गया। इस शहर में साइगोन दरिया भी गुजरता है और इसकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देता है। इस शहर में वियतनाम की सबसे बड़ी सुरंग मौजूद है, जो जंग के दौरान वियतनामी लोगों ने अमरीकियों से बचने के लिए बनाई थी। इस सुरंग को देखने के लिए लाखों गैर मुल्की सियाह आते हैं। वियतनाम में एक ऐसा गांव भी मौजूद है जो मुकम्मल समंदर के ऊपर है। ये लोग कश्तियों को इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी के तमाम काम कश्तियों पर करते हैं। वियतनाम की करेंसी वियतनामी डोंग है। वियतनाम में रोड्स का वसीओ अरीज जाल मौजूद है, लेकिन यहाँ ज्यादातर लोग स्कूटियों पर सफर करते हैं। वियतनाम में ट्रेन्स गली मोहल्लों से होकर गुजरती हैं, जो एक दिलचस्प मंजर होता है। लोग मामूल के मुताबिक काम करते रहते हैं और ट्रेन गुजरती रहती है। वियतनाम में लोगों की औसतन उम्र 70 साल है। वियतनाम के लोगों की अयाशी पर नजर डाली जाए तो ये लोग भी थाईलैंड के लोगों की तरह इंतहाई ख्वाहिश हैं। शर्म लिहाज वाली कोई चीज नहीं। यहाँ भी मुकम्मल बाजार हैं, जहाँ लड़कियाँ बरहना कपड़ों में आने वालों को गुनाहों की दावत देती हैं, हाथ पकड़ती हैं और अपनी तरफ खींचती हैं। सारी सारी रात डांस क्लब खुले रहते हैं, जहां बिल्कुल नंगी लड़कियां आने वालों को अपना जिस्म और फाहश डांस दिखाकर उनसे पैसे वसूल करती हैं। शराब पूरे मुल्क में सरेआम चलती है। मोहतरम नादरीन, मुल्क में मसाज सेंटरों की भरमार है, लेकिन सिर्फ ये एक पर्दा है। इस पर्दे के पीछे सिर्फ और सिर्फ गलत काम ही होते हैं। गैर मुल्की सियाह यहाँ लूटे भी जाते हैं। लड़कियां जेब से पैसे निकालती हैं और बाद में मुकर जाती हैं। वियतनाम की मैशियत का दारोमदार कुदरती ऑयल, कीमती पत्थर, कीमती धातों, सब्जियों, फलों, चावल, कपास, गंदम और मकई पर मुनहसर है। इसके अलावा दूसरी मशीनरी भी दूसरे मुल्कों को बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। मुल्क में ड्राइविंग राइट साइड है। तो मोहतरम नाज़रीन, ये थी आज की हमारी बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।